हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य के अंतर्गत एक ऐसे शासक की चर्चा करेंगे जो मुगल वंश से संबंधित ही नहीं है। दोस्तों, वह शासक है सूर्यवंश का शासक, और सूर्यवंश का शासनकाल भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा, अर्थात 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी के मध्य। और इन 15 वर्षों में एक बार दिल्ली पर पुनः सुल्तान शासक बनते हैं और ये वंश सूर्यवंश कहलाया। और इस सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। दोस्तों, शेरशाह सूरी प्रशासन की दृष्टि से, निर्माण कार्य की दृष्टि से वो भी एक महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुए। और शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए दो चीज़ें आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो शेरशाह सूरी के द्वारा लगभग 1700 सराएँ बनाई गई, और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य रहे। दोस्तों, आइए हम लोग शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्यों की चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप लोग बताए थे कि शेरशाह सूरी के समय में बनाए गए स्थापत्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य है शेरशाह सूरी का मकबरा। दोस्तों, आज हम लोग शेरशाह सूरी के मकबरे को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी के मध्य बिहार के सासाराम में बना था, और इसके निर्माण में शेरशाह सूरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यह मकबरा शेरशाह सूरी मार्ग के निकट, जो आज NH7 के नाम से जाना जाता है, उसी के किनारे इंडो इस्लामिक शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण शेरशाह सूरी का मकबरा माना जाता है। दोस्तों, आज वर्तमान समय में इस मकबरे का जो एंट्री फीस है, प्रवेश शुल्क है, वो 25 रुपये है। आप 25 रुपये प्रवेश शुल्क दे करके इस मकबरे की सुंदरता को देख सकते हैं। दोस्तों, यह शेरशाह सूरी का मकबरा अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में आ गया है, और यह कृत्रिम झील के अंदर बना भारत का सबसे सुंदर मकबरा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले बताए थे कि हम लोग इस कब्र को भी दिखाएंगे। शेरशाह सूरी की कब्र कौन सी है, उसके अंदर चलेंगे। दोस्तों, यह मकबरा एक सुंदर नक्काशी और मजबूत स्थापत्य का उदाहरण है। और दोस्तों, आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इस पर हरी चद्दर बिछी हुई है। यही शेरशाह सूरी का कब्र है, और जो शेरशाह सूरी की मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और दोस्तों, एक बार जब बाबर की सेना में मुग़ल एक सामान्य सैनिक के रूप में था, तभी इसने कहा था कि अगर समय और परिस्थिति ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन भारत से मुग़ल सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा। और दोस्तों, वाकई में जो है शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में भारत से मुग़ल सत्ता को समाप्त कर दिया, और लगभग 15 वर्षों तक, अर्थात 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक भारत में मुग़ल सत्ता समाप्त रही। और ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण है। दोस्तों, शेरशाह सूरी कालिंजर के किले पर अधिकार करने के दौरान घायल हो गया, और बाद में इसकी मृत्यु हुई। और दोस्तों, आप
इस मकबरे को देख सकते हैं। इस मकबरे को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके कनिंघम महोदय ने कहा भी था कि यह मकबरा ताजमहल से सुंदर है। दोस्तों, आपको यह मकबरा देखने में कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इस मकबरे के अलावा शेर शाह सूरी के द्वारा बहुत से स्थापत्यों का निर्माण करवाया गया। आइए उन स्थापत्यों की हम लोग छोटी सी एक झलक देख लेते हैं। और इन स्थापत्यों में है दोस्तों, एक है सूर्यनगर, जो इसके द्वारा कन्नौज में बसाया गया। दोस्तों, एक रोहतासगढ़ का किला है और यह किला बिहार के रोहतास में 1549 ईस्वी में सोन नदी के किनारे बनाया गया। और दोस्तों, आज जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहा जाता है या नेशनल हाईवे नंबर 7, वो शेर शाह सूरी मार्ग कहलाता था। और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी शेर शाह के लिए था। और इसके अलावा शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाए गए स्थापत्यों में शेरगढ़ है, और शेरगढ़ के अलावा पुराना किला है जो इसने 1542 ईस्वी में बनवाया था। हालांकि इसको दोस्तों भारत में शासन करने का समय बहुत कम मिल पाया था, लेकिन जो भी समय मिला था उसमें प्रशासनिक दृष्टि से, जो इतिहास का विषय है हम लोग उस पर नहीं आएंगे, प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कुछ ऐसे इसके कार्य हैं जो आज भी प्रासंगिक है और आज भी चले आ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ स्थापत्यों की चर्चा किए। दोस्तों, इस शेर शाह सूरी के समय में हम लोग आज के वीडियो में प्रमुख स्थापत्यों की चर्चा किए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।